सर्वप्रथम भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन किया आदि कवि महाकवि वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने जो रामचरित्र का वर्णन किया उसका नाम रखा रामायणम। रामायणम, रामायण का मतलब राम का अयन, अयन माने घर, यानी राम का मंदिर। लेकिन भाई मंदिर में सब प्रवेश कर सकते हैं? भगवान का ये मंदिर है, इसमें सभी प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरी बात, मंदिर का पट समय से बंद होता है, समय से खुलता है। आप जब चाहें तो मंदिर में आकर के देवता का दर्शन करने, ये संभव नहीं। एक समय होता है उसका। पवित्र होकर के ही मंदिर में आकर के भगवान के दर्शन कर सकते हैं। अपवित्र अवस्था में अपवित्र व्यक्ति भगवान के दर्शन का अधिकारी नहीं है। तो मंदिर में अगर देवता के दर्शन करने हैं तो अनेक प्रकार की बाध्यताएं हैं, अनेक प्रकार की शर्तें हैं। लेकिन गोस्वामी जी ने इसका नाम रामायण नहीं रखा, उन्होंने इसका नाम रखा रामचरितमानस। रामचरित्र का मानस सरोवर। एक है मान सरोवर जो हिमालय पर है, मान सरोवर, और दूसरा ये मानस सरोवर है। गोस्वामी जी ने जिसकी रचना किया, हमारे आपके लिए जिसको सुलभ किया। हिमालय में जो मान सरोवर है, अगर वहां पर जाकर के उस मान सरोवर के दर्शन करने हैं तो समय चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन लगता है। ऐसे ही थोड़े मान सरोवर का दर्शन कर सकते हैं। एक तो समय चाहिए, दूसरे संपत्ति चाहिए, तीसरे शरीर स्वस्थ होना चाहिए। अस्वस्थ व्यक्ति मान सरोवर के दर्शन नहीं कर सकता। लेकिन भाई रामचरित्र का जो मानस सरोवर है, ये तो स्वयं चल करके आपके पास आ गया है, स्वयं चल करके आपके पास आ गया है। हिमालय जो मान सरोवर है उसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन रामचरित्र का ये जो मानस सरोवर है, इसमें एक सिद्ध संत की वाणी का रस भरा हुआ है। अगर हिमालय का जो मान सरोवर है उसमें जाकर के आप स्नान करेंगे तो शरीर की गंदगी दूर होगी। लेकिन रामचरित्र का ये जो मानस सरोवर है, अगर इसमें स्नान करें, इसमें गोता लगाएं, तो मन की गंदगी दूर होगी, कलयुग की गंदगी दूर होगी। गोस्वामी जी ने लिखा है, रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनाहि जगावहि। रघुवंश रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनाहि जगावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनाहि जगावहि। कलिमल मनोमल धोई दीनु श्रम राम धाम सिधावहि। कलिमल मनोमल धोई दीनु श्रम राम धाम सिधावहि। रघुवंश भूषण चरित यह नर काहि सुनाहि जगावहि। रघुवंश
भूषण चरित यह नर काहीं सुनहि जे गावै। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावै। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के इस पावन चरित्र का जो वर्णन करते हैं, श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, उनके मन में जो कलयुग की गंदगी है, मन की जो गंदगी है, वो नष्ट होती है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार, हमारे आपके जीवन की जो अशांति है, अनेक प्रकार के जो ताप हैं, पाप हैं, संताप हैं, वो सब के सब इस राम कथा के श्रवण करने से विलीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। लेकिन श्रवण करें तन्मयता पूर्वक, भाव पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। तब देखिए हिमालय में जो मानसरोवर है, ऐसा कहते हैं उसके किनारे पर हंस आकर के मोती चुंगा करते हैं। शायद किसी ने देखा हो, लेकिन रामचरित्र का ये जो मानस सरोवर है, इसके किनारे पर हंस तो नहीं, लेकिन परमहंस जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, बड़े बड़े योगी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो सब के सब इस रामचरित्र के मानस सरोवर के तट पर आकर के इसका आनंद प्राप्त करते हैं, इसका रस ग्रहण करते हैं। हिमालय में जो मानसरोवर है, उसमें स्नान करते हुए अगर डूब गए तो मृत्यु निश्चित है, वहां डूबने पर मृत्यु होगी। रामचरित्र का ये जो मानस सरोवर है, अगर इसमें डूबे तो कहते हैं तब तो इसमें डूबे तो उद्धार हो जाएगा। अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, जो इसमें नहीं डूबे वो डूब जाते हैं, और जो इस रामचरित्र के मानस सरोवर में डूब गए वो तर जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। ऐसी ये दिव्य रामचरित्र का मानस सरोवर हमारे आपके सामने उपस्थित है। इसमें हम गोता लगाए, सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं। प्राचीन काल में बहुत से सरोवर होते थे। आप इधर जाएं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो हमने तो उधर की बहुत यात्राएं की हैं, कार्यक्रम होते रहते हैं। तो जब रेलवे स्टेशन पर उतरे और लेने वाले आए, गाड़ी में बिठाया, तो 100 किलोमीटर पर जहां जाना था वो गांव 100 किलोमीटर पर, तो हम जहां से निकले जितने गांव पड़े, ऐसा कोई गांव नहीं जिस गांव में 3-4 तालाब ना हो। एक तालाब तो होगा ही होगा, एक एक गांव में 3-3, 4-4 तालाब, और वो सब पक्के और पानी से भरे हुए। लोग उनमें स्नान करते हैं, वस्त्र साफ करते हैं, स्वच्छ जल से परिपूर्ण सरोवर होते हैं। ऐसा कोई गांव नहीं जिसमें तालाब ना हो। पहले बहुत तालाब होते थे। तो सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं। बहुत सर्दी हो तो स्नान नहीं कर पाते लोग, तो क्या करते हैं, आचमन कर लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं। आचमन भी ना कर सके तो दर्शन कर लें। लेकिन सरोवर के तट पर जाएंगे तो पुण्य अवश्य मिलेगा, शीतलता अवश्य मिलेगी। ऐसे ही रामचरित्र का ये जो मानस सरोवर है, इसमें हम गोता लगाएं और अपने को धन्य करें।